हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि परसेंटाइल रैंक क्या होता है। मतलब अगर अभी जो आप लोग का रिज़ल्ट है वो परसेंटाइल रैंक में आया है तो आपको अपना रैंक कैसे पता चलेगा। मतलब आपसे ज़्यादा कितने लोगों को मिला है, आपसे कम कितने लोगों को मिला है, वो कैसे आप निकाल सकते हो। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पे जो भी मैं क्लास लेती रहती हूँ उनका लिंक यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा एंड आप जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। एंड अन अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्री क्लासेस हम लोग करते हैं एंड जो क्लासेस का लिंक होगा वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। एंड अन अकेडमी पे क्लास देखने के लिए अगर कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, मेरा नाम डाल देना। अच्छा, ये कट ऑफ है, मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो एडुकेशन का ही कट ऑफ है। बहुत सारे कैटेगरीज है, यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने। तो अभी देखो, आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपका रिज़ल्ट परसेंटाइल में दिया है ना, परसेंटेज में नहीं दिया। तो हम लोग अपना परसेंटेज खुद तो जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपना आंसर की मैच किया था, है ना। एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग का कितना कितना करेक्ट हुआ है वो जानते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी अगर बाकी लोगों का या फिर अगर आप अपना रैंक जानना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे। देखो, वैसे भी परसेंटाइल के जो कंसेप्ट क्लासेस हम लोगों ने किया था उसमें डिस्कस किया था, फिर भी आज देख लो कि परसेंटाइल रैंक जो होता है वो हम काउंट करते हैं किसके बेसिस पे, कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया है। ठीक है। मानो कि 50,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, सॉरी फॉर्म फिलअप किया था। 50,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था एंड 40,000 लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया है। अगर ऐसा है ना, तो हम लोग कौन सा वैल्यू कंसिडर करेंगे परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए। जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया है उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। तो आप लोग अपने अपने स्कोर कार्ड में देखो कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, वो भी दिया हुआ है एंड कितने लोगों ने अपियर किया है फाइनली, वो भी दिया हुआ है। ठीक है। 70,000 समथिंग लोगों ने एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे, लेकिन उनमें से 40,485 लोगों ने इस बार नेट एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। तो हम लोग जो भी आपका परसेंटाइल रैंक होगा इसके बेसिस पे हम काउंट करेंगे। पहले थोड़ा प्रोसेस हम समझ लेते हैं। मानो कि आपका परसेंटाइल है, आपका परसेंटाइल रैंक है 90 परसेंटाइल। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल ले रही हूँ। आपका परसेंटाइल रैंक है 90 परसेंटाइल। तो फिर इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया था, मानो कि एग्जाम्पल लेते हैं, मानो कि 40,000 लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया था, तो जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया था उनमें से 90% लोगों को आपसे कम मार्क मिला है, या तो कम मार्क मिला है या तो नहीं तो किसी किसी को आपके साथ इक्वल मार्क मिला होगा। ठीक है, वो होता है 90 परसेंटाइल का मीनिंग। मतलब अगर आपका परसेंटाइल 90 है एंड अगर अपियर्ड कैंडिडेट 40,000 है, तो फिर इसका मीनिंग है कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया था, मतलब 40,000 लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया था, तो उनमें से 90% लोगों का मार्क्स या तो आपके साथ किसी किसी का इक्वल है या तो आपसे कम है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 40,000 का 90% कितना होगा। तो फिर आपका हो जाएगा ये 36,000। ठीक है, 40,000 का 90% मतलब 36,000, मतलब 36,000 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को या तो आपके साथ किसी किसी को इक्वल मिला होगा, नहीं तो आपसे कम मार्क मिला होगा। ठीक है, तो फिर आपसे ज़्यादा कितने लोगों को मिला, तो आपसे ज़्यादा मिला, आपको क्या करना पड़ेगा, 40,000 से 36,000 को माइनस कर दो। तो आपसे ज़्यादा मार्क्स कितने लोगों का है, 4,000 लोगों का मार्क्स आपसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रैंक निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से तो आपका रैंक हो जाएगा 4,001। 4,000 लोग अगर आपसे 4,000 लोगों को अगर आपसे ज़्यादा मार्क मिला है तो आपका रैंक हो गया 4,001। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप लोगों का जो भी परसेंटाइल है
इसमें थोड़ा सा एक दो रैंक इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का जो स्कोर है ना, अभी तो एग्जैक्ट परसेंटाइल में बहुत कम लोगों का है, जैसे 91 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, ऐसे करके बहुत कम लोगों का है। अब ज़्यादातर लोगों का परसेंटाइल तो पॉइंट में है ना, जैसे कि मानो कि 98.8.9, 7 2 5 6 1 ऐसे करके है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, और भी था लेकिन इग्नोर किया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये टेंटेटिव है। तो इसको, ये परसेंटाइल अगर आपका है तो आप क्या करोगे, तो आप टोटल जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 40,485 लोगों ने दिया था, इसको मल्टीप्लाई करो इतने परसेंटेज से। अगर आपका परसेंटाइल 98.972561 है, तो इसका मीनिंग है कि इतने परसेंटेज लोगों को आपसे कम मार्क मिला है, नहीं तो किसी किसी को आपके साथ इक्वल मिला है। तो निकालो 48,485 का इतने परसेंटेज कितना होगा, तो निकाल लो। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू होगा कि कितने लोगों का मार्क्स आपके साथ किसी किसी का इक्वल या फिर आपसे कम है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उनको क्या करेंगे हम, उनको आप 40,485 से माइनस कर दो। माइनस करने से आपका रैंक आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो जो जिसका परसेंटाइल रैंक 100 है, जिनका परसेंटाइल रैंक 100 है दोनों पेपर मिला के, तो वो टॉपर है ना। तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर हम हमेशा वही करेंगे कि आपका जो परसेंटाइल है 100, अगर आपका परसेंटाइल है तो मतलब जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया था उनमें से 100% लोगों का मार्क आपसे कम है, क्योंकि आपका परसेंटाइल 100 है। ठीक है, तो फिर या तो आपसे कम है या तो आपके साथ इक्वल भी हो सकता है। तो 48,485 का 100% करने से ये तो गया, आपका हो जाएगा इतना। तो 48,485 था टोटल, एंड आपका भी वैल्यू आया है 40,485। इसको माइनस करो तो आ गया 0। मतलब जिनका परसेंटाइल रैंक 100 है तो उनके उससे ज़्यादा 0 लोग हैं, मतलब किसी भी लोगों को उससे ज़्यादा नहीं मिला। इसका मीनिंग ये है, किसी एक को भी उससे ज़्यादा नहीं मिला। हाँ, हमें पता है नहीं मिला क्योंकि उनका परसेंटाइल रैंक 100 है। ठीक है, तो फिर 0 का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन उसके ऊपर नहीं है, मतलब वही टॉपर है, तो उनका रैंक 1 है। ठीक है, इस तरीके से रैंक निकाला जाता है। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। एंड अभी जो आप लोग का परसेंटाइल है बहुत सारे पॉइंट्स में है, इसीलिए आप लोग एक्यूरेट रैंक आपको पता नहीं भी हो सकता है, एक दो रैंक इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट रैंक आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।